राहुल, विक्की के प्रोजेक्ट का सामान लाना है। उसके स्कूल में फंक्शन है। फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेस भी लानी है। मैं आपको सामान की लिस्ट दे देती हूँ, आप ऑफिस से आते समय लेते आना। अरे यार शिवानी, तुम ही ले आना। ये लो पैसे और समय निकाल कर बाजार चले जाना और घर का भी थोड़ा बहुत सामान ले आना। अभी मैं चलती हूँ, ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, समय पर पहुँचना जरूरी है और शाम में भी लेट ही आऊँगा। इतना बोल राहुल ऑफिस के लिए निकल गया। शिवानी ने फटाफट बर्तन धोए, रसोई साफ की और पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धोकर बाजार के लिए घर से निकली ही थी कि पड़ोस में रहने वाली रीता ने आवाज़ दी, कहाँ जा रही हो शिवानी? बाजार जा रही हूँ, विक्की के प्रोजेक्ट के लिए सामान लाना है। शिवानी, गुप्ता जी की दुकान से मेरी साड़ी लेती आना। साड़ी में फॉल लगवाने के लिए दी थी, फिर बाजार की तरफ जाना ही नहीं हुआ। अब तुम जा रही हो तो लेती आना। ये लो पर्ची दिखा देना, फिर वो तुम्हें चाड़ी दे देंगे। ठीक है रीता, मैं तुम्हारी चाड़ी लेती आऊँगी। अभी देर हो रही है, चलती हूँ, बाय। इतना बोल शिवानी ने ऑटो रुकवाया और उसमें बैठ बाजार के लिए निकल गई। बाजार से प्रोजेक्ट का सामान लिया और विक्की के लिए ड्रेस खरीदकर जल्दी से साड़ी की दुकान पर गई। तभी नज़र घड़ी पर पड़ी तो देखा 1 बज गया था और विक्की के स्कूल से आने का समय हो गया था। उसने जल्दी से साड़ी ली और घर आ गई। घर आते ही सामान कमरे में रखा और खाना बनाने रसोई में चली गई। सासू माँ को काफ़ी उत्सुकता थी कि शिवानी बाजार से क्या क्या लाई है और साथ ही साथ वो शिवानी से खपा भी थी क्योंकि उसने सास को तो दिखाया ही नहीं कि क्या क्या लाई है। कितनी बार कहा है बाजार से कुछ लाओ तो सबसे पहले मुझे दिखाया करो, लेकिन ये आजकल की बहुएं सास को कुछ समझती ही कहाँ है। बड़बड़ाती हुए सासू माँ शिवानी के कमरे में गई और साड़ी देख गुस्से से तिलमिला उठी। अच्छा, तो ये खुद के लिए साड़ी लाई है, इसलिए मुझे नहीं दिखाई। एक तो झूठ बोलकर मेरे बेटे से पैसे हड़ती है और ऊपर से चोरी छुपे खुद के लिए सामान भी लाती है। अभी फ़ोन करके सारी बात राहुल को बताती हूँ। इसके बाद वीना जी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और सारी बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी। राहुल को भी बहुत बुरा लगा ये जानकर कि शिवानी ने झूठ बोलकर उसे पैसे लिए। शाम में राहुल ऑफिस से आया। शिवानी, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? तुम्हें झूठ बोलकर मुझसे पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे सीधा ही बोल देती। तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? तभी कमरे से वीना जी आई और बेटे का समर्थन करते हुए बोली, वाह बहू, एक तो मेरे बेटे से झूठ बोलकर पैसे हड़ती है और आप पूछ रही है कि मैंने किया ही क्या है। शर्म आनी चाहिए अपने घर में चोरी करते हुए। चुप चुप कर खुद के लिए साड़ी लाई, तभी मैं सोचूं मुझे बाजार से लाया सामान मुझे दिखाया क्यों नहीं। कौन सी साड़ी माँ जी? मैं तो अपने लिए कोई साड़ी नहीं लाई। देख ले राहुल, तेरी बीवी सबके सामने झूठ बोल रही है। इतना बोलकर वीना जी शिवानी के कमरे में गई और साड़ी उठा लाई। साड़ी देखकर राहुल बोला, अब भी कुछ कहना है क्या शिवानी? पहले झूठ बोलकर पैसे लिए, फिर साड़ी लाई और अब सबके सामने मना भी कर रही हो। अरे, मैं तुम्हें सीधी सीधी और भोली भाली समझता था। माँ तुम्हारे बारे में सही कहती है, जैसी तुम देखती हो वैसे हो नहीं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा शिवानी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और याद रखना, विश्वास एक बार टूटता है तो फिर से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। शिवानी की आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ बोलती, रीता वहाँ आ गई और बोली, शिवानी मेरी साड़ी ले आई क्या? रीता की नज़र शिवानी की तरफ गई। अरे शिवानी, तुम रो क्यों रही हो? और ये मेरी साड़ी आंटी जी के हाथ में क्यों है? इतना सुनकर शिवानी और जोर से रो पड़ी। रीता उसे गले लगाकर चुप कराने लगी। तभी पीछे से राहुल बोला, क्या रीता, ये साड़ी तुम्हारी है? हाँ भैया, मेरी है। वो शिवानी बाजार जा रही थी तो मैंने ही इसे कहा था मेरी साड़ी गुप्ता जी की दुकान से लाने को। ये सुनकर राहुल को समझ आ गया कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसकी नज़रों में शर्म से झुक गई। लेकिन सासू माँ इतनी जल्दी कहाँ अपनी गलती मानने वाली थी। वो बोली, तो इतनी देर से चुप क्यों है? ये पहले बता देती कि साड़ी रीता की है तो घर में इतना हंगामा क्यों होता? ये सुनकर शिवानी बोली, माँ जी, राहुल के कान बढ़ने से पहले अगर आप मुझसे एक बार पूछ लेती तो ये हंगामा नहीं होता। क्या जरूरत थी आपको चुपके से मेरे कमरे में जाकर सामान देखने की और राहुल को फ़ोन करने की? क्यों बहू,
बेटे के बीच आग लगा रही है। और राहुल, तुम कम से कम तुम तो मुझसे पूछते एक बार। मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और क्या मुझे खुद के लिए शॉपिंग करने का भी हक नहीं है? आज आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं हमेशा आप लोग की खुशियों के खातिर अपनी खुशियों का त्याग करती आई हूँ। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में और मुझ में, जो आप लोग आज तक मुझ पर विश्वास ही नहीं कर पाए? सासू माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में खिसक ली। रीता भी अपनी साड़ी लेकर चली गई। राहुल बार बार शिवानी से माफ़ी मांगता रहा, लेकिन शिवानी चुप थी। शिवानी, कुछ बोलो तो सही, कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। राहुल ने शिवानी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। तो शिवानी बोली, इतना आसान नहीं होगा राहुल, आपने ही कहा था ना, विश्वास एक बार टूट जाता है तो फिर बनने में समय लगता है। माँ जी, मेरे खिलाफ आपके कान भरती रही और आपने मेरा पक्ष जाने बिना मुझ पर दोषारोपण कर दिया। कितना आसान है ना बीवी पर इल्ज़ाम लगाना और कटघरे में खड़ा करना, और जब गलती खुद की निकल जाए तो जड़ से माफ़ी मांग लेना। गलती हो गई शिवानी, बस इस बार मौका दे दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन शिवानी ने उसे माफ नहीं किया। समय तो लगा, पर समय के साथ शिवानी और राहुल दोनों ने इस बात को भुला दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।